नमस्कार दोस्तों। भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में किस दिशा में जा रही है? क्या हम वाकई में विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं? आज हम बात करेंगे 2025 की भारतीय अर्थव्यवस्था की, जहां एक ओर वैश्विक अनिश्चितताएं हैं, वहीं दूसरी ओर भारत की आर्थिक स्थिरता और विकास की संभावनाएं भी दिख रही हैं। वीडियो में हम देखेंगे जीडीपी से लेकर रोजगार, कृषि से लेकर डिजिटल इंडिया और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक वास्तविक प्रमाणिक डाटा के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीरों को। चाहे आप कॉलेज के छात्र हों या फिर यूपीएससी, एसएससी, यूजीसी, नेट या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसे भी भारतीय अर्थव्यवस्था में आप रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 की तस्वीर कुछ प्रमुख क्षेत्रों के विश्लेषण के साथ। पहले देखते हैं देश की आर्थिक विकास की क्या स्थिति है। ये आरबीआई बुलेटिन यह डाटा कहता है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रही है, जो कि पिछले वर्ष की 9.2% की वृद्धि दर से कम है। फिर भी ये एशिया में सबसे तेज वृद्धि दर है। जनवरी से मार्च 2025 की तिमाही में जीडीपी में 7.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों की मजबूती को दर्शाता है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की विकास दर 6.8% की 6.8% की वृद्धि का अनुमान दिया है। अब देखते हैं डाटा नौकरी और बेरोजगारी का। वर्ष 2024 में कुल बेरोजगारी दर 4.2% थी। वर्ष 2023 में 42.3% स्नातक बेरोजगार थे। अब देखते हैं कृषि क्षेत्र का डाटा, जो कृषि मंत्रालय भारत सरकार से लिया गया डाटा है। यह डाटा कहता है कि कृषि का जीडीपी में योगदान 2025 में लगभग 17% है और देश की 55% आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन 331 मिलियन टन तक पहुंचा, जो अब तक का रिकॉर्ड है। सरकार ने ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट और एग्री इंफ्रा फंड के जरिए 1.5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया है कृषि क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डाटा है कि 2025 में औद्योगिक विकास दर 8.3% रही और यह वृद्धि खासकर निर्माण और बिजली के क्षेत्र में अधिक हुई। पीएलआई स्कीम से भारत में मोबाइल, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण तेजी से बढ़ा और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बन गया है। अब देखते हैं सेवा क्षेत्र का, जो नेस्कॉम के रिपोर्ट के आधार पर है। नेस्कॉम मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। यह रिपोर्ट कहता है कि सेवा क्षेत्र का भारत के जीडीपी में लगभग 53% से अधिक का योगदान है। आईटी और बिजनेस सर्विसेज से भारत को पिछले वित्तीय वर्ष में 250 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक की कमाई हुई है। वहीं भारत का डिजिटल इकोनॉमी 2030 तक $1 ट्रिलियन होने की संभावना है। अब देखते हैं डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस की, जो डाटा लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ट्राई से। यह डाटा कहता है कि 2025 में भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता यूजर्स 88 करोड़ हो चुके हैं, 88 करोड़ हो चुके हैं। यूपीआई से हर महीने 1400 करोड़ से अधिक का लेन देन हो रहा है। पीएम वानी योजना से देश के 5 लाख से ज़्यादा पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स से जुड़े हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डाटा कहता है कि फिनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का कुल एक्सपोर्ट 778 बिलियन यूएस डॉलर रहा। उसमें से भारत ने सर्विस में 340 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक का निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया। भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा,
टेक सर्विसेज का। और इंपोर्ट का मुख्य आइटम आज भी क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। अब देखते हैं पॉवर्टी और सोशल इशू को। और ये डाटा नीति आयोग पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के आधार पर है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2024 तक 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। यह रिपोर्ट कहता है कि भारत में पॉवर्टी रेट, गरीबी दर 2015 में 29.17% से घटकर 2024 में 11.28% पर आ गई है। और इस गरीबी दर को घटाने में PMGKY, DBT और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब देखते हैं शिक्षा और कौशल विकास का रिपोर्ट। और यह डाटा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एनुअल रिपोर्ट से लिया गया है, जो NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से रिलेटेड डाटा है। और यह डाटा कहता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 2025 तक 14 करोड़ लोगों को स्कूली शिक्षा में लाया गया है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER हायर एजुकेशन में 28.4% तक पहुंच गया है। स्किल इंडिया और PMKVY के तहत 2 करोड़ से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग दिया गया है। स्वास्थ्य और जनसंख्या, और यह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डाटा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। और यह डाटा कहता है कि भारत की जनसंख्या 2025 में 142 करोड़ को पार कर गई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर 28 से घटकर 22 प्रति 1000 हो गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 6.5 करोड़ से अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाया है। भारत का स्वास्थ्य बजट, हेल्थ बजट 90,000 करोड़ से अधिक का हो गया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में कई क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही है। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र से लेकर डिजिटल क्षेत्र तक हर जगह परिवर्तन हो रहा है। हालांकि रोजगार, गरीबी और शिक्षा में अभी भी सुधार की जरूरत है। भारत को आगे ले जाने के लिए हमें आंकड़ों पर आधारित योजनाओं और जमीन से जुड़ी नीतियों की जरूरत है। तो ये था आज का 2025 का भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर, जिसे आप ऑथेंटिक डाटा के साथ देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर दूसरी वीडियो में हम आएंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण डाटा के साथ, महत्वपूर्ण इकोनॉमिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।